Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड सेशन। बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया लेकिन आज बहुत टाइम बाद आ रहा है। ये है HR रिक्रूटर एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। यस, 1 2 3 साल का भी अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप जा रहे हैं किसी भी रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू के लिए, किसी भी रिक्रूटर प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए, तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनकी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो काफ़ी बात बन सकती है, राइट। सो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा एक सेशन और आया हुआ है जिसमें 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं, वो थे फ्रेशर लेवल के। बट स्टिल आप उसको भी ज़रूर चेक कर लें, HR रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कुछ बेसिक 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जो फ्रेशर लेवल पे भी पूछे जाते हैं। जैसे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मीन्स टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड वाई शुड वी हायर यू, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। सो ये जो आप देख रहे होंगे ये मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, कुछ 5 6 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर आप अलग से देख सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगी, ठीक है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही ये सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। फ्रेशर लेवल के क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी एडवाइस लेनी है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अलग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर सम जॉब टाइटल्स यू हैव रिक्रूटेड इन द पास्ट। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है कि कौन से जॉब टाइटल्स पे आपने काम किया है। ऑल्दो आपने अपने CV रेज्यूमे में मेंशन किया हुआ होगा, आपने बताया भी होगा, और आप उसी टाइप के प्रोफाइल्स में मूव भी कर रहे होंगे। लाइक अगर आप नॉन IT रिक्रूटर हैं तो आप नॉन IT के लिए ही नॉर्मली जा रहे होंगे, IT हैं तो IT के लिए ही जा रहे होंगे। कई बार आप स्विच भी करते हो सकते हैं, मतलब आप चाह रहे हो कि भाई मैं IT रिक्रूटर हूँ लेकिन मैं नॉन IT में चला जाऊँ, या फिर मैं नॉन IT हूँ तो मैं IT में चली जाऊँ। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, राइट। सो कोई भी केस हो, आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि कौन से जॉब टाइटल्स आपने रिक्रूट करे। अब सबसे पहले ना इसका पर्पस समझते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो हमने रेज्यूमे CV सब में डाला हुआ है और उन्हें पता भी है कि हम इसी प्रोफाइल से आ रहे हैं तभी हम इसमें जाना चाहते हैं। तो कौन से जॉब टाइटल्स के बारे में हमसे क्यों पूछा जा रहा है, पुराने जॉब टाइटल्स के बारे में। उसका पर्पस है ये जानना कि आप उन जॉब टाइटल्स के बारे में कुछ जानते भी हैं, मतलब जिन प्रोफाइल्स के लिए आप रिक्रूटमेंट कर रहे थे उन प्रोफाइल्स के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे थे, ऐसे ही कह रहे हैं, या फिर करते थे तो भी वो टाइम पास स्टाइल में ही कर रहे थे। ओके, इसलिए पूछना चाह रहे हैं आपसे कि प्रोफाइल के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं, जिन जॉब प्रोफाइल्स पे आप काम कर रहे थे उनके बारे में आपको पता है या नहीं पता है। तो जब हमें ये पर्पस पता चल गया है तो हमें खाली जॉब टाइटल्स नहीं बताने हैं, राइट। अगर हम कर रहे थे फॉर एग्जांपल फाइनेंस के लिए, हम कर रहे थे कस्टमर सपोर्ट के लिए, हम कर रहे थे वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, फाइन, मतलब ये हायरिंग हम करते थे, तो हमें खाली यही नहीं बतानी है, हमें कहानी यही सिर्फ नहीं बतानी है, हमें ये बतानी है कि इनमें हम क्या कर रहे थे और क्या स्किल सेट चाहिए होते हैं इन्हें रिक्रूट करने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हो वो बता सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकती हूँ इसमें, जैसे कि आप बता सकते हैं कि आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन हायरिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स, और आप कह सकते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक फाइनेंस मैनेजर, एग्जेक्टिव्स, financial advisors. Our main focus was to find candidates having good understanding of accounting and financial concepts, strong analytical skills, financial planning and budgeting, right। मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि भाई हमारा मेन फोकस क्या रहता था, जो कैंडिडेट्स जिन्हें अकाउंट्स की, फाइनेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बजटिंग में काम किया हुआ है, हम उन कैंडिडेट्स को सर्च करें, फाइन। अब क्या है, ये हमने क्यों डाला, जिससे हमने ये बता दिया कि इस प्रोफाइल के पर्सन के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे ये पता चले कि मैंने सच में काम किया है ऐसे प्रोफाइल्स पे, राइट। और इसकी हमें डिटेल्स और भी पता होनी चाहिए, फाइन। मैंने हमेशा आपसे कहा है, जब आप स्विच भी कर रहे हैं, किसी भी जगह स्विच कर रहे हैं, तो पीछे जो आपने काम किया उसको प्लीज़ पक्का करके जाएं, उसको रिवाइज करके जाएं। अदरवाइज़ ये होगा कि बस आप शायद टाइम पास कर रहे थे अपनी पीछे की जॉब में और अब आप स्विच कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका यही ट्रैक रिकॉर्ड रहने वाला है, फाइन।
सो इसलिए पीछे का सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लें। और जितने भी प्रोफाइल्स के बारे में मतलब जितने भी प्रोफाइल्स आप रिक्रूट कर रहे थे उनका एक प्रॉपर आपने नोट्स बनाए हुए होंगे। इसके बारे में भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। जब आप किसी भी प्रोफाइल पे काम करते हैं तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, उनके जेडीज, उनकी स्किल्स आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर, जिससे कि आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में बता भी सकें। और वही सेम टाइप के अगर आपको प्रोफाइल मिलते हैं तो आप आगे भी ग्रो कर सकें, बहुत अच्छे से काम कर सकें। ये भी हो सकता है आप एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पे कहीं काम कर रहे हैं और बाद में आप जाते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल मिलता है, हाई प्रोफाइल मिलता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव मिलता है। तो वो तभी मिलेगा जब आप पीछे की सारी चीज़ें जानते होंगे। फाइन। तो ऐसे आपने जिस भी प्रोफाइल के लिए काम करा है उसके बारे में ज़रूर 2-4 लाइनें आपको पता होनी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट आता है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था फाइनेंस प्रोफेशनल्स का। आपका जो भी हो वो आप रिवाइज कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर नोट्स बना के आप रख सकते हैं, उसे रीड भी कर सकते हैं, जिससे कि आप वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है। ऑब्वियसली ये कोई ऐसी रिटन या स्क्रिप्टेड लाइंस नहीं होती हैं। आपने अगर काम किया तो आपको कुछ तो पता ही होगा, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि काम भी अच्छे से करें जिससे कि हमें कुछ चीज़ें याद रह जाएं। ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब आपको प्रोफाइल के बारे में याद ही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, और ये, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ कैंडिडेट रिजेक्ट्स जॉब ऑफर। ये मैंने एक सेपरेट सेशन में किया था, बट मैं फिर यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी आपको कि आप इसे कैसे आंसर कर सकते हैं। कैंडिडेट अगर रिजेक्ट कर देता है जॉब ऑफर तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे हैंडल सिचुएशन। देखिए, कैंडिडेट अगर जॉब ऑफर रिजेक्ट कर देता है तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी ज़रूरी है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसे रिस्पॉन्ड वेल करना ज़रूरी है, प्रोफेशनल वे में उसे रिस्पॉन्ड करें, थैंक करें कि आपने हमें बताया। ठीक है। आई नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगता है कि इतना सारा काम किया और उसने फाइनली हमारा जो जॉब ऑफर है वो रिजेक्ट कर दिया इतने टाइम कंज्यूम करने के बाद, राइट। बट स्टिल हमें उन्हें थैंक करना है, रिस्पॉन्ड वेल करना है एंड विश करना है गुड लक। ठीक है। ये करना ही होता है, करना भी चाहिए, राइट। बिकॉज अगर कोई नहीं सच में एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो हम उसके पीछे तो पड़ नहीं जाएंगे ना। तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, हम उनसे सेकंड ऑफ़र दे सकते हैं। ये कंडीशनल है। अगर आपके पास कोई ऑफ़र है, आप उन्हें, कोई अच्छा कैंडिडेट है और आप सीनियर प्रोफाइल उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं विद परमिशन ऑफ योर मैनेजर, हायरिंग मैनेजर, राइट। ये पहले से आपको देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप किसी को ऑफ़र कर दें और फिर वहाँ गड़बड़ हो जाए। ठीक है। या फिर फ्यूचर रोल भी हम ऑफ़र कर सकते हैं आगे के लिए, 6 मंथ्स के लिए, या हमारे पास हमें पता है कि हाँ भाई एक नेक्स्ट रोल आने वाला है, कुछ ऐसा है, तो भी हम ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बट यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है बहुत बड़ा, अपने मैनेजर से या हायरिंग मैनेजर से आपको प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए तभी ऑफ़र करें, अदरवाइज़ फंस जाएंगे। बिकॉज आगे अगर नहीं हुआ रोल तो वो पीछे पड़ जाएंगे आपके। ठीक है। कंपनी की गुडविल भी ख़राब होती है और किसी कैंडिडेट को ऐसे हैंग करना वो भी सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड, आप कह सकते हैं आस्क रीज़न। हाँ, फीडबैक लीजिए उनसे और रीज़न पूछिए, भाई है क्या। फीडबैक लीजिए, फीडबैक बहुत ज़रूरी है, हमें हेल्प करता है हमारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस और कैंडिडेट एक्सपीरियंस के लिए। मतलब कि हम आगे नेक्स्ट और कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ठीक कर सकते हैं, अपना इंटरव्यू का प्रोसेस ठीक कर सकते हैं, बेसिकली अपनी प्रोसेसेस में चेंजेस कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और रीज़न पूछ सकते हैं। जब आप फीडबैक पूछेंगे ना तो हो सकता है आपको रीज़न भी पता चल जाए। बहुत सारे केसेस में होता है, मेरे साथ तो बहुत ही बार हुआ है। 60-70% केसेस में आपको एक्चुअल रीज़न पता चल जाएगा कि उन्होंने जॉब क्यों नहीं ज्वाइन की है। क्योंकि जब आप इतनी सारी चीज़ें अच्छे अच्छे से ठीक से करेंगे ना तो कैंडिडेट को भी लगता है यार आगे के लिए भी डोर्स मुझे भी ओपन रखने चाहिए, ऐसा कुछ फाइट वाइट तो है नहीं कि भाई मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। आगे अगर अच्छी कंपनी है, रिक्रूटर अच्छा है, सब कुछ है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो रीज़न आपको पता भी चल सकता है आगे। उसके बाद फोर्थ, भाई ये सब तो कर लिया, ये तो सब फॉर्मेलिटी हमने कर ली जो हमें कैंडिडेट के साथ करनी थी। अब क्या, अब तो कैंडिडेट ने रिजेक्ट कर दिया जॉब ऑफर, तो हमें कुछ तो करना है। तो अब क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं हम शॉर्ट लिस्टेड या फिर रिजर्व कैंडिडेट्स को जो कि हमने रखे हुए होंगे। आई होप सो, मैंने पहले भी बहुत बार ये चीज़ डिस्कस करी है कि जब हम एक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास डेटा बैंक होता है, शीट्स होती हैं प्रॉपर बनी हुई एक्सेल में, या जहाँ भी आप बना रहे हैं एक्सेल में बेटर रहता है बहुत, हम फिल्टर्स लगा सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो रिजर्व कैंडिडेट्स आपके पास होंगे, कुछ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। एडवाइजेबल है कि उन्हें जल्दी से बुलाएं, उन्हें कॉल करें, एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें, और वैसे भी उनके साथ अपडेटेड ज़रूर रहें।
शॉर्ट लिस्ट और रिजर्व कैंडिडेट्स के साथ आपको अपनी जो इवेंट्स हैं और कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंपनी में, जनरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि आप सबको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो शेयर करती रहनी चाहिए, राइट, जिससे कि वो लोग भी कनेक्टेड फील करें, कनेक्टेड रहें हमारी कंपनी से। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉप आउट लिस्ट। यस, अब आ जाती है मेन कहानी। ये वाले जो कैंडिडेट हैं, इन्हें हम क्या भूल जाएं, बस नहीं इसने हमारा एक्सेप्ट किया तो बस हम इसका कट लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपका डेटा मेंटेन है, आपके शॉर्ट जो आपकी फाइनलाइज लिस्ट थी वहाँ से उठाइए एक्सेल से, और एक ड्रॉप आउट लिस्ट ज़रूर बनाइए, वहाँ पे डाल दीजिए, और वहाँ पे सारा रीज़न और क्या रीज़न रहा इनका और क्या डिटेलिंग रही वो सारी चीज़ें नोट कर दीजिए, जिससे कि आगे भी काम आ सकता है। क्या होता है, बहुत बार यही वाले कैंडिडेट्स दोबारा अप्लाई करते हैं हमारे, और हमें कुछ याद नहीं होता, बिकॉज हम क्या करते हैं यार, हरिडली हम सोचते हैं अरे ख़त्म, डिलीट कर दी वो रो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग डेटा मेंटेन करते हैं प्रॉपर। तो डेटा मेंटेन करना अच्छी बात है, प्रॉपर मेंटेन करिए, क्या जा रहा है यार, उसको उठा के बस एक ड्रॉप आउट लिस्ट में डाल दो, पूरी पूरी रो एक्सेल से उठाई और वो ड्रॉप आउट लिस्ट में डाल दी, और वहाँ पे लिख दिया कि भाई रीज़न क्या रहा, इसने ज्वाइन नहीं किया, इसकी ज्वाइनिंग डेट थी और इसने ज्वाइन नहीं किया उस समय, और इसने हमें क्या रीज़न बताया था, जैसे कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जब वो कैंडिडेट आए हमारे पास तो हम उसे ट्रेस कर सकें, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हमारा कैंडिडेट रिजेक्ट करता है जॉब ऑफर, तो हमें ये करना चाहिए। अब इसको आप सम अप कर सकते हैं, आप 2-3 चीज़ें बताएंगे ना जब इंटरव्यू में, तो हो सकता है वो आपको इंटरप्ट कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें कि आपको पता है। ये भी हो सकता है कि वो सारे जो आंसर है वो ज़रूर सुने आपका पूरा, बिकॉज़ ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी कंपनी की, राइट। तो ये उनकी कंपनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से भी हो सकता है कि भाई वो ये सुनना चाहें कि भाई इस केस में क्या किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, राइट। ये बहुत अच्छा आंसर है। इसको आप मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है, आप इसको सिर्फ खाली पॉइंट्स में बता सकते हैं, और उनके जब वो किसी पॉइंट को इलैबोरेट करने के लिए पूछे तो आप उसे इलैबोरेट कर सकते हैं, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका भी मैंने एक सेशन सेपरेट बनाया हुआ है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ यहाँ पर आपको सम अप करके ना कुछ 5-6 क्वेश्चंस दे दूँ, क्योंकि अलग अलग सेशंस देखे नहीं जाते। तो चलिए यहाँ पे देखिए, वैसे तो मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है, राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जिनके हम सॉल्यूशंस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ 3 विद सॉल्यूशंस। आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से 1-2 इसमें से चूज़ कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस मैंने 3 आपको इसलिए दिए हैं विद सॉल्यूशंस, जैसे कि हो सकता है घुमा फिरा के आपसे कुछ और पूछा जाए, या कहा जाए नहीं ये तो नहीं है हर्डल, आप कोई और बताइए, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिजिड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा हर्डल हो सकता है। ये एक रिक्रूटमेंट का बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि चेंजेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। चेंज मैनेजमेंट जब भी हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाते, बहुत बार हर्डल्स होती हैं सीनियर्स की साइड से, बहुत बार हम खुद भी नहीं करते, इनिशिएटिव्स नहीं लेते। बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते। हम कुछ प्रोसेसेस ही फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे जैसे कि कुछ रिजिड जॉब पोर्टल्स हैं, हमने जैसे नौकरी पेड लिया हुआ है या टाइम्स जॉब है, तो हम 2-3 पर ही रिजिड हैं, नहीं यार यहीं से ही अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं, यहीं से ही ऐसे। अरे कैंडिडेट को लेके थोड़ी भाग जाएगा, आप 5-10 जॉब पोर्टल्स पे डालो पोस्टिंग्स, वहाँ से कैंडिडेट्स को बुलाओ, आपको अपने आप पता चलेंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये है, मतलब सोल्यूशन ये है कि जॉब पोर्टल्स कर सकते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, एम्प्लॉय रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं, लिंक्डइन से आप ग्रुप्स बना सकते हैं, लिंक्डइन पे आप पेजेस बना सकते हैं, राइट। सो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है हमारा, जो हमने बहुत दायरे में बांधा हुआ है, उसको लार्ज कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, फाइन। बहुत सारे यूज़ हम ओल्ड प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, उनके अलावा हम और भी सोर्सेज लेटेस्ट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, फाइन। सो
ये हो गया हमारा एक फर्स्ट। फिर हो सकता है हमारा हायरिंग फास्ट या फिर क्विक हायरिंग, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है। इसके लिए भी हमें सोल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत है। मतलब क्या है, एकदम से हमारे पास बहुत सारा बल्क में हायरिंग आ गई या फिर हमें बहुत जल्दी हायरिंग करनी है। ठीक है, बल्क हायरिंग फिर भी है कि हाँ, नॉ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह से हो जाती हैं बहुत बार बहुत एड्स बल्क में देने से भी बहुत सारे टर्नअप्स हो जाते हैं। लेकिन क्विक मतलब अभी मुझे चाहिए, मुझे अभी लेटेस्ट चाहिए, मेरा कोई एकदम मैनेजर ने लेफ्ट आउट कर दिया, किसी भी वजह से हो सकता है, तो एकदम मुझे अभी 2-4 दिन में चाहिए भाई, नहीं तो ऑपरेशंस ही बंद हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो उसका हम सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं? नाउ अगेन, अगर हम ये सोचें कि भाई इसका सोल्यूशन हमें एकदम से मिल जाएगा, हम एकदम रश में और एकदम से हमें कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी हर्डल है। तो इसकी हमें प्रिपरेशन पहले से ही रखनी चाहिए। एज ए रिक्रूटर हमें पता होना चाहिए कि कोई भी रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकती है और हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब हमें हायरिंग करके देनी ही होगी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपना डेटा बैंक। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, डेली कॉल रिकॉर्ड्स और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएं। एक्सेल में बहुत अच्छी मैंने एक शीट बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं एचआर रिक्रूटर कॉलिंग स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट से, राइट। वो कैसे बनती है, उससे आप अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। हम जॉब पोस्टिंग्स बना के रख सकते हैं, टैप कर सकते हैं पैसिव जॉब सीकर्स को। पैसिव जॉब सीकर्स के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया, जैसे अभी भी किया। और कम्युनिकेट करते रहें कैंडिडेट से। कम्युनिकेशन कैसे होता है, अब हम कैसे कम्युनिकेट करें, हाय हेलो करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कैंडिडेट्स आपको लगते हैं कि सूटेबल हैं आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग एंड कैंडिडेट ज्वाइन भी कर सकता है, वो भी इंटरेस्टेड हैं, उनको आप ऐसे इवेंट्स हैं, अपने 5 ईयर प्लान हैं, कोई भी न्यूज़ हैं जो कि हम पब्लिकली भी सबको इशू करते हैं, वो सारी चीज़ें आप उन्हें सेंड कर सकते हैं थ्रू लिंक्स, वेबसाइट का लिंक, किसी भी चीज़ के ऐसे लिंक्स आप सेंड कर सकते हैं। ऐसे कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं जो किसी को भी नहीं पता, ऐसी चीज़ें आपको सेंड नहीं करनी है। आपको वो चीज़ें सेंड करनी है जो कि नॉर्मल ही अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि सबको हम सेंड कर रहे हैं। फाइन। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं इस तरीके की, जो हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें करते हैं, तो वो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसके लिंक्स आप भेज सकते हैं जिससे कि वो लोग कनेक्टेड रहें। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्टिंग होगी आपके पास, वहाँ से हम उस वक्त टैप कर सकते हैं और फ्रेश जॉब पोस्टिंग्स तो हमें डालनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं। और थर्ड एक है जो हमारा बहुत बड़ा हर्डल है रिक्रूटमेंट में, वो हो सकता है कैंडिडेट एक्सपीरियंस, जो कि हमारा पहले दिन से लास्ट तक का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है, इंटरव्यू प्रोसेस का एक्सपीरियंस होता है कैंडिडेट का, उसे कहते हैं हम कैंडिडेट एक्सपीरियंस। जब उसने जॉब देखी हमारी साइट पर और उसके बाद लास्ट तक जब इंटरव्यू वो देने आया और जो जो उसको फील हुआ वहाँ पर, जो जो हमारा प्रोसेस था, जैसा प्रोसेस था, उससे जो उसने ऑब्ज़र्व किया, एनालाइज़ किया, वो सारी चीज़ें वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट एक्सपीरियंस पे भी एक सेशन बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी अच्छी देना, ट्रीटमेंट अच्छा करना, कैंडिडेट से प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, रिस्पॉन्ड करना उसको। ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछे जा रहा है 2-4-5 बार कॉल करके, आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं और अचानक से उसे इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, उसने 6 कॉलें करी, आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, फिर आपने कॉल करके बस एक्सपेक्ट किया कि वो आ जाए। तो ऐसा नहीं है, कैंडिडेट नहीं आएगा जब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वो मूव ऑन करेगा ही, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। आई होप सो अब तक अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको भी हिट कर दिया होगा, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, यही सारे सेशंस इंग्लिश में मिलेंगे वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डू यू कन्विंस अ कैंडिडेट फॉर लोअर सैलरी? सिंपल सी बात है, मतलब अगर आप जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है, आप कम कर रहे हैं, तो कैसे कन्विंस करेंगे? या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट टू डू व्हेन अ क्वालिफाइड कैंडिडेट सैलरी एक्सपेक्टेशंस डोंट मैच व्हाट यू कैन ऑफर, राइट। अगर वो ऑफ़र जितना आप कर रहे हैं उससे मैच नहीं हो रही है उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन से, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सिंपल सी चीज़ है। पहले तो हमें कैंडिडेट को एनालाइज़ करना होगा। बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है तो मैं सबसे पहली चीज़ ये ज़रूर बोलूँगी, ये इंटरनल है कि आपको
आपको ऐसा लगता है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा और हम सैलरी काफ़ी लो ऑफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बात करें अपनी कंपनी में अपने हायरिंग मैनेजर से और जो मैनेजर हैं आपके, ठीक है? एक बार ज़रूर बात करिए अगर कैंडिडेट बहुत अच्छा है। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझने की, अगर हम मार्केट रेट से किसी को नहीं ऑफ़र करेंगे और जो नॉर्मली मार्केट रेट है उस कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है और हम कम कर रहे हैं, तो एक बार हम बात कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है इंटरनली अपने आप, ठीक है? दूसरा है हमारा प्रोवाइडिंग अ काउंटर ऑफर जो कि बहुत ही नॉर्मल है। ऑब्वियसली आप काउंटर ऑफर देंगे उसको, लेकिन यही खाली नहीं है क्योंकि आप काउंटर ऑफर देंगे, दूसरा देंगे, आप पहले लोअर दे रहे थे, चलिए आपने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, उसके एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपने अगर अपने हायरिंग मैनेजर या फिर बात करी है मैनेजर से, वहाँ हो सकता है वो कहें कि 6 मंथ्स में कर सकते हैं, तो आप ये ऑफ़र कर सकते हैं उन्हें, कमिटमेंट टू रेज आफ्टर 6 मंथ्स, ये हम ऑफ़र कर सकते हैं उन्हें, लेकिन ये डिस्कशन के बाद ही। कंपनी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए, धोखेबाजी वाला काम ना करें कि कह दें और फिर उसके बाद हो ना, ठीक है? अगर है तभी करें। उसके बाद हम क्या करेंगे भई, अभी उसे कैसे मनाएँ? तो आपको हाईलाइट करने चाहिए अपने बेनिफिट्स के, वो यहाँ जॉइन करेगा तो क्या बेनिफिट्स हैं जॉइन करने के, पर्क्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, हॉलिडे पैकेजेस हैं, आगे ग्रोथ कैसी होगी, 5 ईयर हमारे प्लान्स ये हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी होगी कि सैलरी ज़रूर लो है, लेकिन ये सब है। जॉब रोल भी आप बता सकते हैं कि अगर आप जॉब रोल उन्हें अच्छा दे रहे हैं, ठीक है? जॉब टाइटल अगर उन्हें अच्छा मिल रहा है, वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, फाइन। और ये भी उन्हें बता सकते हैं कि आप हायरिंग मैनेजर से बात करेंगे, कंपनी से बात करेंगे और उन्हें कन्विंस भी कर सकते हैं कि भाई हम पसंद करते हैं कैंडिडेट को, राइट? मतलब हम आपको पसंद करते हैं। कैंडिडेट को बता सकते हैं आप कि आप बहुत अच्छी चॉइस हैं इस प्रोफाइल के लिए, एंड हायरिंग मैनेजर इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल विद यू, आप भी कंफर्टेबल हैं, तो आप एक बार थॉट्स ज़रूर ले सकते हैं, ज़रूर सोच सकते हैं, ठीक है? आप अगर एक बार ये भी कहेंगे ना, देखिए ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ होती है कि एप्रिसिएशन मिल जाए किसी कैंडिडेट को। ये एप्रिसिएशन के जो वर्ड्स होते हैं, इससे भी बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं जॉब तो मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी, लेकिन वहाँ बस ये था कि एक रिजिड सा था, ऑफर लेटर मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, एक रिस्पेक्ट मिल रही है, एक एप्रिसिएशन मिल रहा है, वो भी बहुत सर्व कर सकता है। ऑल्दो जो रिजिड हैं, जिनको सैलरी की रिक्वायरमेंट है, इतनी चाहिए ही, वो कैंडिडेट्स नहीं, वो कैंडिडेट्स नहीं जाते वो कैंडिडेट्स नहीं करेंगे, राइट? नहीं टर्न अप होते हैं, बट स्टिल हमें अपनी साइड से कोशिश करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट? सो चलिए, आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल एंड यस, और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ज़रूर ड्रॉप करें। बहुत समय से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी, पूरा सेशन देखा है तो भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।